बोले अलग जी महाराज की, मेघ भगवान की जय भीम। अलग जी महाराज री जय तो इन वास्ते है कि मेघवाल समाज का जो इष्ट है वो अलग का है। अलग का एक पाव है, वो सबसे अलग है, वो लकड़े दकड़े में नहीं आता है। एक बनो और नेक बनो। बाबा साहब ने भी अंगुली एक की, दो अंगुली ऊपर नहीं की है। भभूत राम जी दो नहीं करी। इन वास्ते अलग जी महाराज री जय है। दूजी बात, मेघ भगवान ने इस संपूर्ण मानव की नगन को ढका है, क्योंकि वो तक इतने मजबूत थे कि अपने आप में ऐसा महसूस करते कि पूरे भूमंडल को मैं मेरे अंडर में रखूं। और फिर उनकी आज्ञा के अनुसार मेघ महाराजों ने 1700 वर्ष तक राज किया। कितने? 1700 वर्ष तक मेघ महाराजों ने राज किया। सिंधु घाटी संहिता की खुदाई हुई, स्तूप मिले, चमड़े के सिक्के चले थे उस समय। भारत का किसान भी प्रथम यदि है तो वो है मेघ, क्योंकि सबसे पहले कपास की खेती हुई। और भीम इसीलिए, उन भीम ने भीमरे वगैरह टेंट भी नहीं रुके। यदि कपड़ों सीधो करे जिते ही बीच में लगा है भीम है, मकान भी भीमरे वगैरह रुके को नहीं छीणो। भीम इसीलिए कि उन्होंने भारत को कानून दिया है। जब वो शख्स विदेश से लौटे, यानी 64 विषय में मास्टरी, कोई 32-34 डिग्रियां कहते हैं, भाषाओं के बादशाह। जब देश लौटे उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जब बाहर जाऊंगा, जब मुझे मंत्री बनाएंगे और चपड़सी मुझे कांच की गिलास से पानी देगा। कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने। और फाइल भी चपरासी ऊपर से फेंकेगा। और जब मैं संसद पार्लियामेंट में जाऊंगा तो गलीचा दरी समेट ली जाएगी, क्योंकि उस अछूत के पांव इसके ऊपर न पड़ जाए। फिर भी वो शख्स रुका नहीं और झुका नहीं, अविरल अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाता गया है। वो एक था, अब हजारों भीम पैदा हो गए और फिर भी अपनी वासना में अड़ूज गए, अपने स्वार्थ में अड़ूज गए। इसलिए मेरे समाज से निवेदन है, हे मेघवंश के सिंह सपूतो, कुछ कर गुजरो। समय अपना है, यह कलयुग नहीं है, यह करियुग है। कुछ करोगे तो हासिल जरूर होगा। तो मैं मेरा कार्यक्रम भीम वंदना से शुरू करूंगा। भीम राव तेरी वाणी का, भीम राव तेरी वाणी का, अंतिसल से वंदन है। आगु गलती करत्या तेरी, बनी हृदय का चंदन है। सदियों से अपमानित जन को तूने ही सम्मान दिया। शोषित पीड़ित दलित वर्ग को जीने का वरदान दिया। शासन करने के नियमों का तूने ही मजमून दिया। संविधान निर्माता तूने भारत को कानून दिया। कानून बनाने वाले तेरा, हर कानून बनाने वाले तेरा, लेखन का अभिनंदन है। भीम राव तेरी वाणी का, अंतिसल से वंदन है। पिता राम जी माता भीमाबाई से वरदान मिला। स्व विवेक ज्योतिबा फुले, गुरु कबीर से ज्ञान मिला। मऊ छावनी की माटी से वीरों का अरमान मिला।
अरे वीर महारो की बस्ती से दलितों का भगवान मिला, दलितों के भगवान मसीहा, अरे दलितों के भगवान मसीहा, तू भारत का नंदन है, भीमराव तेरी रानी का अंत्यस्थल से वंदन है। हिंदू कोड में शोषित नारी को तूने ही सम्मान किया, पुनः पैक्ट में गांधी जी को तूने जीवन दान दिया। गोलमेल सम्मेलन में भी, गोलमेल सम्मेलन में भी वाणी का वरदान दिया, संविधान में आरक्षण का तूने प्रबल विधान किया। आरक्षण के नाविक तेरा, आरक्षण के नाविक तेरा, सासों का अभिनंदन है, भीमराव तेरी वाणी का अंत्यस्थल से वंदन है। जाति धर्म की वर्ण व्यवस्था भेद कराती मानव में, छुआछूत का ऊंच नीच और छुआछूत का रोग बढ़ाती जीवन में। आग लगाई तूने बढ़कर मनु के सारे चिंतन में, मानव मूल्यों के संरक्षण तेरा, हरे मानव मूल्यों के संरक्षण तेरा, क्रांति का अभिनंदन है, भीमराव तेरी वाणी का अंत्यस्थल से वंदन है। शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित होवो, संघर्ष करना सिखलाया, अधिकारों के हित लड़ने का मूल मंत्रियों बतलाया। हिंदू कोड की जंजीरों में मन का पंछी अकुलाया, अरे बुद्ध शरणम जाते जाते, बुद्ध शरणम जाते जाते, तेरे चरणों का अभिनंदन है, भीमराव तेरी वाणी का अंत्यस्थल से वंदन। जय भीम, जय मेघ। सजनों, बात कई मूल मंत्र, मंत्र तो खूब है, लेकिन जो मूल मंत्र है वो है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो इतना ही दाड़ेगा। धनवान कोई मत बनो, धनवान कोई मत बनो, अरे बन जाओ विद्वान। अरे एक विद्वान के सामने ये कई खड़े हैं धनवान। यदि इस समय कलेक्टर साहब आ जाए, एसडीएम साहब आ जाए, तो सारे के सारे उसका अभिवादन करेंगे, सब बड़े अधिकारी साहब आ गए। इसलिए धनवान मत बनो, विद्वान बनो। और विद्वान बन गए तो धनवान तो आपके चरणों में खड़े रहेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि आप यदि लड़ना है, यदि लड़ना है, बाबा ने कहा है, यदि लड़ना है तो पढ़ना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान यदि लड़ने गए तो हार निश्चित है, जीत नहीं पाओगे। इसलिए शिक्षित बनो। फिर महापुरुषों ने कहा है कि व्यसन त्याग विद्या पढ़ो, व्यसन त्याग विद्या पढ़ो, तजो क्रोध अभिमान, मधुर वचन मुख से कहो, रखो बराबर ध्यान, रखो बराबर ध्यान, साफ सुथरे कपड़े पहनो, निश्चिंत बोलो, सार झूठ कभी मत भाको, दाना राम गुरु से ले लो ज्ञान, व्यसन त्याग विद्या पढ़ो, तजो क्रोध अभिमान। क्या होगा? विद्या भाई बंधु है, विद्या भाई बंधु है, विद्या माई और बाप। अरे और काम सब छोड़ के विद्या पढ़िए आप, विद्या पढ़िए आप। कहता हूं जगता ही कि लोग कहे खमा खमा, और विद्या बड़ी है जगमाई। अरे दानाराम क्या है, बहुजन करे मिलाए। यदि विद्वान कहीं जाएगा उसकी पूजा होगी। फिर कहते हैं और द्रव्य खुट जात है, और द्रव्य खुट जात है, विद्या द्रव्य अखूट, सदा रहो साथ में चोर सके न लूट, चोर सके न लूट, हरदम नित काम आवे, और यदि कहीं सभा में जावे तो आदर पावे। दानाराम यूं कहते हैं और द्रव्य खुट जाते हैं, विद्या द्रव्य अखूट, सदा साथ में रहती चोर। फिर पढ़ना लिखना घास कूड़ा, बोध होना चाहिए। जब बोध हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे जिस प्रकार बेल से वो काकड़ी छूट जावे नहीं, ऑटोमेटिक छूट जाए। एक समाज की सेवा करो। लड़ नहीं सकते तो बोलो। कोई क्या महाराज मैं तो निर्बल हूं, थाकोड़ो हूं, लड़ीजे को नहीं मारू। लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, और बोल नहीं सकते हो
तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते हो जो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाओ। और यदि मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते हो तो उनका मनोबल तो मत गिराओ, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। गिराओ मत, हर समाज के बंधु को आगे बढ़ाओ, तब जाके आपकी और मेरी व्यवस्था सुधरेगी। मैं आपके साथ हूं। झाड़ू जब एक सूत्र में बंधा हुआ होता है तो कचरा साफ करता है, जब वो झाड़ू बिखर जाता है स्वयं कचरा बन जाता है। मेरे समाज के लोगों, कचरा मत बनो, संगठन में रहो। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, एकता मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, और जब ईंट ने एकता की तो दीवार बन गई, और दीवार ने एकता की तो मकान बन गया। यदि चिड़िया एकता कर ले तो शेर की खाल खींच सकती है। चिड़िया एकता कर दो शेर की। अरे हिरनी अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर से लड़ती है, अपने बच्चों को मारने खाने नहीं देती, हिरनी नहीं खाने देती है। इसलिए जब कभी भी आपके ऊपर आंच आए आरक्षण की, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए महान पुरुषों ने ऐसा कहा है, क्योंकि यदि आपस में घर की फूट जगत की लूट, कि जिन समाज में एक हो उठ दुनिया भी देखो। जब सीएम बनाने की बात आती, जब पीएम बनाने की बात आती है, मेघों को कोई नहीं पूछता, जाटों को जरूर पूछते हैं, क्योंकि उनकी समाज में एकता है, वो सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। उनको पूछते, आप लोगों को पूछते नहीं। अपने भले 56 और कितने विधायक हो SC ST के, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और यदि 56 एक हो जाए तो इस देश का नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित रहता है। एकता नहीं है। क्यों? इन लोगों ने फूट डाल रखी आप लोगों में, ऊंचा नीचा बना दिया। लेकिन मैं तो कहता हूं, ईश्वर ने हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया है, उन्हें तो केवल तुम्हें इंसान बनाया है। ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा है, उन बुराइयों को अपनाने वाला इंसान बुरा है। कबीर ने कहा, ताणे पेटे रूई रूई जहां देखो जाए तू ही तू। तो समाज के लोग जब एक हो जाओगे, मामला सब बदल। त्याग में, यदि त्याग से तत्काल मुक्ति होती है। मेहरानगढ़ का किला देखो, राजा जी मेघवाल ने, उस समय क्या स्थिति थी, आज इतिहास में नाम है। पुष्कर देख लो, जहां कर मां चंदी मेघवाल, पिछोला में जाओ उदयपुर, अभी मनाजी मेघवाल, और गुजरात में चले जाओ मेघ माया के नाम से, और करणी माता का मंदिर देख चले जाओ, करणी माता के पहले दशरथ मेघवाल की पूजा होती है। लेकिन उस समय ना जाने परिस्थितियां क्या थी, अब नहीं कह सकते हैं कि अपनी स्वेच्छा से बलि दी है या किसी और से बलि दी है। हमारे बीच में संतोष महाराज, प्रताप राम जी और डॉक्टर ध्वंसन साहब और भी पधारे हैं, तो मैं माइक्रोफोन इनको देता हूं, आप बताएंगे। जय मेघ, जय भीम।